हेलो शिक्षक साथियों, नमस्कार। मैं राहुल कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड के बारे में। तो इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था कि आप जो है रिज़ल्ट ऑनलाइन कैसे भरेंगे, वहां पर मैंने विस्तृत चर्चा की थी। लेकिन आज हम यहाँ पर यह बात करने वाले हैं कि हम पहले रिज़ल्ट ऑनलाइन भरें या बाद में भरें। मतलब यह कि हमको रिज़ल्ट आपके दोनों बनाने हैं, पहला तो आपका ऑनलाइन, दूसरा आपका ऑफलाइन। जो रजिस्टर पर हम लोग जो है परंपरागत तरीके से पहले से बनाते चले आ रहे हैं। तो हमें पहला काम कौन सा करना है कि हमें जो है ज़्यादा दिमाग ना खपाना पड़े, आसानी से रिज़ल्ट हमारा बन जाए। तो अगर मेरी राय माने तो यहाँ पर सबसे पहले आप रिज़ल्ट जो है ऑनलाइन भरिए, क्योंकि वहाँ पर आपके कई कॉलम होते हैं। जैसे आपका फर्स्ट टर्म होता है, वहाँ पर आपका मौखिक और लिखित, ओरल और जो आपका रिटन होता है, ठीक है। उसके बाद आपका हाफ ईयरली, उसमें आपका ओरल और रिटन होता है। फिर आपका सेकेंड टर्म होता है, उसमें आपका ओरल और रिटन होता है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका ईयरली में ओरल और रिटन होता है। तो यहाँ पर होता क्या कि मौखिक लिखित वहाँ पर आपको फिर जो है भरना पड़ता है। तो अगर आप ऑफलाइन भरते हैं तो वहाँ पर आप जो है टोटलिंग जो है उसमें जैसे आपने कर लिया कि आपका लिखित और मौखिक आपका जो है 10 नंबर का है, उसमें आपने जो है 7 नंबर आपने भर दिए, ठीक है। तो वहाँ पर फिर आपको जो है बैलेंसिंग करना मुश्किल रहेगा। तो सबसे पहले आप क्या करें, रिज़ल्ट ऑनलाइन भर लें। और इसका एक और फ़ायदा है यहाँ पर कि अगर आप रिज़ल्ट ऑनलाइन पहले भर लेते हैं तो वहाँ पर जो आपके जो रजिस्टर आपका होता है, परीक्षा वाली जो पंजिका होती है, उसमें आपके 2 जोड़ होते हैं। एक आपका देखिए नीचे आपका लिखा होता है, तो वहाँ पर आपका एक होता है ऊर्ध्वाधर जोड़। मतलब ये है कि जो आपकी खड़ी लाइनें होती हैं उसको बोलते हैं कौन सा आपका ऊर्ध्वाधर जोड़, यानी कि वर्टिकल जो आपका सम होता है। दूसरा आपका होता है क्षैतिज जोड़, जो आपकी जो है पड़ी रेखाएं होती हैं, ठीक है, वैसा जोड़ होता है, तो उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सम बोलते हैं, यानी कि क्षैतिज जोड़ बोलते हैं। तो यहाँ पर आपके 2 जोड़ होते हैं। तो अगर आप पहले ऑफलाइन भरते हैं तो वहाँ वहाँ पर आपको जो है टोटल आपको जोड़ना पड़ता है। लेकिन अगर आपने क्या किया, पहले अगर आपने ऑनलाइन भर लिया तो वहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट दिखाया आपके सामने, पहले से मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पर। इसमें क्या हुआ कि मैंने जो है पहले एक बच्चे का, इस बच्चे का नाम अजय है, ठीक है, इसके पिताजी का नाम बसंत है। तो मैंने इस रिजल्ट क्या किया, इसका पहले ऑनलाइन भर लिया। और जैसे ही मैंने यहाँ पर ऑनलाइन भर लिया तो वहाँ पर हमें अब हॉरिजॉन्टल जोड़ जो आपका होता है, मतलब जो क्षैतिज जोड़ होता है और जो ऊर्ध्वाधर होता है, उसको हमको जोड़ना नहीं। ये आपका जो है सिस्टम आपका पूरा जो है आपको जोड़ के पहले से बता देता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक हमारा काम यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है बचता है जो है काम करने का, ये आपका है टोटल आपका जो है निकालने का, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाला। तो ये आपका जोड़ यहाँ पर जो है सिस्टम ऑटोमेटिक आपका जोड़ देता है। तो हमें करना क्या है, हमें जो है रिजल्ट पहले ऑनलाइन भर लेना है, उसके बाद ही जो है यहाँ पर हमको ऑफलाइन भरना है। हालांकि यह वीडियो मैं पहले लाने वाला था, लेकिन बीच में समय नहीं मिल पाया, इसलिए जो है काफ़ी लेट हो गया है। हालांकि जिन लोगों ने अभी रिजल्ट नहीं बनाया है, ठीक है, ऑफलाइन, वो लोग जो है अभी ऑनलाइन कर लें, उसके बाद ही जो है इसको ऑफलाइन जो है चढ़ाया रजिस्टर पर। और उसमें होगा क्या कि आप जो है सीधे ऐसे स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है, व्यू कर लीजिए। और व्यू करके जो है हर बच्चे का स्क्रीनशॉट, या फिर आप हर बच्चे के जो है कॉलम को खोल करके जो है आसानी से आप जो है रजिस्टर पर ये अंक चढ़ा सकते हैं, ठीक है। बस वहाँ पर थोड़ा ध्यान देना कि यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट का जो आपका क्रम है, हो सकता है कि आपके रजिस्टर का जो क्रम होता है उसमें आपका थोड़ा मिसमैच हो। मिसमैच का मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि मैथ आपकी जो है ऊपर हो, संस्कृत आपकी जो है नीचे हो, ठीक है, इस तरह से सोशल साइंस आपकी ऊपर हो, मतलब पर्यावरण आपका जो है, तो इस प्रकार से यहाँ पर डिफर कर सकता है। लेकिन आपको यहाँ पर टोटल आपको जो है सम जो है बार बार नहीं करना पड़ेगा, आपका योग आपका उतना ही आएगा, ठीक है। बस ये हुआ कि सब्जेक्ट आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो ये आपका एक बच्चे का आपका रिजल्ट हुआ। आप देखिए यहाँ पर आसानी से आप दे सकते हैं। यहाँ पर आपका प्राप्तांक आपका जो है, ये आपका कक्षा 4 का रिजल्ट है, तो यहाँ पर आपका जो है प्राप्तांक आपका 467 है और पूर्णांक आपका यहाँ पर आपका 700 है। 7 आपके सब्जेक्ट यहाँ पर आपका है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हर जो है परीक्षा के आपके पूर्णांक को प्राप्तांक आपको दिए गए हैं, ठीक है। इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए हमें कैसे करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले करते क्या हैं कि जो है अपना, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, गूगल क्रोम पे जाएंगे, ठीक है, और वहाँ पर आप जो है सर्च करेंगे यहाँ पर prerna.up.in, ठीक है, इसको सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद आपका जैसे ही आपका यहाँ पर पहला आपका इंटरफेस खुलेगा, यहाँ पर आपका मिशन प्रेरणा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर उससे जैसे ही आप यहाँ पर ओपन करेंगे, वैसे आपका यहाँ पर फैमिली आईडी, एक परिवार एक पहचान का आपका जो है पेज खुलता है, इसको आप यहाँ पर क्रॉस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान दीजिए कि अगर आपने यहाँ पर पहले से आपने जो है डेस्कटॉप मोड लगा लिया है, ठीक है, जैसे आपका अगर मोबाइल फ़ोन है या फिर आपका जो है टैबलेट है, या जो है आपका और कोई आपका जो है डिवाइस आपका है, तो अगर आपका उसमें डेस्कटॉप मोड नहीं लगा है तो आप वहाँ पर जो है, जो आप देखिए दाएं साइड आपके यहाँ पर 3 बिंदु दिए गए हैं, सबसे दाहिने देखिए यहाँ पर आपको दिया गया, इस पर जो है क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका देखिए आ जाता है, ठीक है। इस तरह से देखिए लिखा है डेस्कटॉप साइट।
खिसकाएंगे तो क्या लिखा है यहाँ पर, डेस्कटॉप साइट। तो आप इसको जो है टिक कर दीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर टिक करेंगे वैसे क्या होगा, यहाँ पर आपका जो है डेस्कटॉप मोड आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर क्रॉस कर दीजिए, तो इस तरह से आपका जो यहाँ पर डेस्कटॉप मोड आपका लग गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि हम कहाँ जाएंगे, बैंक डाटा अपलोड में जाएंगे। किस पे जाएंगे, बैंक डाटा अपलोड, ठीक है। इस तरह से कर देंगे तो यहाँ पर आपका सबसे पहला जो आपका कॉलम हो क्या, आपका टीचर लॉगिन, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे वहाँ पर क्या आपका आता है, टीचर साइन अप, लॉगिन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, बैंक अपलोड। तो यहाँ पर आप किसी में से एक बॉक्स पर आप यहाँ पर ऐसे जो है टिक कर देंगे तो आपका ये ग्रीन ब्लू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड होता है उसको हम भर देंगे, ठीक है। और जैसे यहाँ पर आप ओपन करेंगे तो आपके डैशबोर्ड पे आपको ऐसे दिखेगा यहाँ पर। तो जो आपका सबसे पहला आपका जो ऑप्शन होता है हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, इस पर क्लिक कर देंगे, हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड 2024-25। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपके पास इस तरह से आपका पेज खुल के आएगा। यहाँ पर आपका होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, स्टेटमेंट ऑफ मार्क क्लास 1, क्लास 2 का, क्लास 3 का, क्लास 4 का, क्लास 5 का। तो मैं यहाँ पर एक कक्षा का आपको जो है करके दिखा रहा हूँ कि आप जो है कैसे आप जो है रिजल्ट को जो है बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लास 3 को जो है यहाँ पर ले रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे वैसे आपको जो है एक अनुदेश आता है और इस अनुदेश को आप थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद जो है यहाँ पर इसको ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे उसके बाद देखते हैं यहाँ पर आप जो है, मैंने क्लास 3 का लिया है तो यहाँ पर क्लास 3 के बच्चे जो यहाँ पर आपके ऑटोमेटिक यहाँ पर आपके जो है शो हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अगर आपका ये मोबाइल है तो आप चाहें तो यहाँ पर जैसे आपका ये ब्लैक में जो आपका साइड में आ रहा है, बाएं साइड में जो आपके यहाँ पर दिए गए हैं डीबीटी आपका दिया गया है खाद्यान्न वाला, अगर इसको हमें कम करना है तो यहाँ पर जो ऊपर के आपके 3 जो आपकी लाइनें खींची हैं बाएं साइड पे, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये हट जाएगा, ठीक है। और अगर ये नहीं आता है कभी कभी तो इस पर क्लिक कर लेते हैं, मतलब ये हुआ कि जैसे क्लिक करेंगे वैसे आपका ये जो आपके ऑप्शन ये बाएँ साइड वाले हैं, ठीक है, ब्लैक वाले, ब्लैक जो आपके ब्लैक में लिखे हुए हैं सब आपके आ जाते हैं, ठीक है। और अगर जैसे इस पर क्लिक करेंगे वैसे क्या होता है ये हट जाते हैं, तो हमारा पेज क्या होता है बड़ा हो जाता है, ठीक है। अगर हमें आगे इन बिंदुओं पे जाना होता तो फिर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। अगर हमारे का काम नहीं है तो फिर इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा पेज थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है, इस तरह से। अब देखते हैं यहाँ पर कि जैसे मैं पहले बच्चे को ले रहा हूँ, यहाँ पर आपका इसका एसआर नंबर दिया गया है, नेम दिया गया है, मेल है, डीओबी इसकी है, एडमिशन डेट है, क्लास है, ठीक है, और स्टूडेंट यूनिक नंबर दिया गया है। तो हम करते क्या, यहाँ पर जो हाइट एंड वेट वाला कॉलम है, अदर एक्टिविटी वाला कॉलम है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट वाला कॉलम है, तो इन सब के बारे में मैंने इसके पहले वाली वीडियो में चर्चा कर ली है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है आसानी से जो है देख सकते हैं, आपका जो है इसी चैनल पर आपका ये वीडियो अपलोड हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर मैं यहाँ पर केवल जो एग्ज़ाम जो स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स है, इसको हम बोलते हैं अंकों का जो आपका यहाँ पर स्टेटमेंट है, वो मैं भरने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर आप रिज़ल्ट ऑनलाइन पहले भर लेते हैं और उसके बाद ऑनलाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत ही सुविधा होगी। आपको वहाँ पर हॉर्टिकल जो आपका वर्टिकल आपका जो सम होता है और जो आपको हॉरिजॉन्टल सम होता है उसको आपको जोड़ना नहीं पड़ेगा। मतलब जो हम योग करते हैं, योग और महायोग करते हैं, वो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ेगा। केवल आप वहाँ पर उस बच्चे के रिजल्ट का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उस स्क्रीनशॉट को ही यहाँ पर केवल आपको जो आपका परीक्षा फल पंजिका है उस पर आपको वहाँ पर दिखा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब बच्चे का यहाँ पर आपका फर्स्ट एग्जाम दिया गया है, हाफ ईयरली एग्जाम है, सेकेंड टर्म एग्जाम है और ईयरली एग्जाम है। तो यहाँ पर मैं कक्षा 3 के बच्चे का जो है भरने का प्रयास कर रहा हूँ। केवल मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ। हमने इसके पहले हाइट एंड वेट, अदर एक्टिविटी और कॉग्निटिव एस्पेक्ट के बारे में बात कर ली है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म एग्जाम की बात करते हैं। देखिए जैसे क्लिक करेंगे वैसे ही जो है बच्चे का नाम, डिटेल आपकी पूरी आ जाती है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया फर्स्ट टर्म एग्जाम ओरल और रिटन, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर आप कक्षा 3 का बच्चा है तो यहाँ पर आपका जो ओरल एग्जाम है आपका कितने नंबर का होता है, आपका यहाँ पर 5 नंबर का होता है। और जो आपका रिटन होता है ये भी कितने का होता है, 5 नंबर, मतलब जो कि 50-50% आपका होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना कि अगर बच्चा पढ़ने में बढ़िया है तो उसको आपको जो है अच्छे मार्क्स आपके मिले होंगे, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पर भरना है, ठीक है। जैसे उसको नंबर आपने प्रदान किए हों या अगर बच्चा आपका अच्छा है तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर भरना है, ठीक है। तो जैसे मैंने इस बच्चे को लिया है, ये बच्चा पढ़ने में बढ़िया है, ठीक है, और इसके नंबर भी अच्छे हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको ओरल में जो है 4 नंबर दिए थे भाषा में, जो है हिंदी में, ठीक है। और रिटर्न में इसके भी जो आपके यहाँ पर 4 नंबर हैं तो ये आपके 8 हो गए, ठीक है। इंग्लिश थोड़ा इसकी वीक है तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स में आपका बच्चा अच्छा है तो यहाँ पर हम इसको 4-4 कर देंगे। संस्कृत में थोड़ा कमज़ोर है, इसको हम 3-3 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर रिटन और ओरल दिया गया है। सोशल साइंस में इसके जो है ओरल में आपके यहाँ पर जो है 4 हैं और यहाँ पर मैं इसको जो है 4 कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर आपका 4 है, यहाँ पर आपका 4 है, ठीक है, इस तरह से।
और यहाँ पर जो आपका कारणभव वाला है इसको भी जो है हम यहाँ पर 3 और 3 कर दे रहे हैं, ठीक है, 3 और 3 इस तरह से। अब ये जो है डाटा आप यहाँ पर सेव कर लीजिए, फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम आपका यहाँ पर सेव हो गया, ठीक है। जैसे करेंगे ओके यहाँ पर, उसके बाद आपका डाटा यहाँ पर सेव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर उसी बच्चे के सामने आते हैं यहाँ पर आपका नैमिष नाम इसका। अब यहाँ देखिए लिखा है फर्स्ट टर्म एग्जाम स्टेटस, ये ऑलरेडी फिल्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद हम क्या करेंगे, हाफ ईयरली वाला भर देंगे, ठीक है। हाफ ईयरली वाला जैसे खोलेंगे, यहाँ पर आपको ध्यान देना कि कक्षा 3 का बच्चा है तो यहाँ पर आपका 50% आपका जो है मौखिक है, ओरल है, और 50% आपका क्या यहाँ पर आपका रिटर्न है, ठीक है। तो प्राप्तांक आप पहले चेक ली कितने का है, यहाँ पर आपका 15 का है, ठीक है। यहाँ पर भी कितने का है, 15 का है। पहले आप चेक कर लें, उसके बाद ही भरें, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर दिया गया भाषा इसका आपका है तो 15 में आप इसको जो है 10 तक कर सकते हैं। बढ़िया का है तो 10 में कर सकते हैं, 15 में 10 इस तरह से। इंग्लिश में एक बच्चा थोड़ा कमज़ोर है तो इसको आप जो है 9 कर सकते हैं। यहाँ पर 8 कर सकते हैं। ओरल में, मैथमेटिक्स में ठीक है तो इसको 9 कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप यहाँ पर अगर बच्चा बढ़िया पाया है लिखित में तो उसको 10 भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपका संस्कृत में इसी प्रकार से हम कर सकते हैं 11, ठीक है, 10 कर सकते हैं। यहाँ पर साइंस में मैं यहाँ बता रहा हूँ, एक डेमो दे रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपने मार्क्स दिए होंगे उसको आपको भरना है, ठीक है। मैं यहाँ पर जल्दी भर दे रहा हूँ जिससे कि आप जो है समझा सकूँ मैं आपको पूरा ये वीडियो, ठीक है। कला का पेपर है तो कला में अच्छे नंबर आते हैं, ठीक है, बढ़िया रहता है। और अनुभव में जो है यहाँ पर 12 कर सकते हैं आप। यहाँ पर इस तरह से जो है हम इसको भी सेव कर लेंगे, ठीक है। सेव एग्ज़ाम डाटा पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका डाटा क्या होगा, लिखा है स्टूडेंट एग्जाम डाटा सेव सक्सेसफुली, इसको भी आप यहाँ पर ओके कर देंगे। जैसे ओके कर देंगे यहाँ पर आपका डाटा वो सेव हो जाएगा। अब फिर उसी बच्चे के सामने यहाँ पर आप आते हैं, देखिए यहाँ पर आपका लिखा है हाफ ईयरली वाला भर गया, ठीक है। मतलब फर्स्ट टर्म आपका हो गया और ईयरली हाफ ईयरली वाला हो गया। फिर आपका सेकेंड टर्म बचा हुआ, इसको भर लेते हैं, सेकेंड टर्म को जल्दी जल्दी, ठीक है। मैं यहाँ पर ऐसे भर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर डेमो आपको दे रहा हूँ तो जो है इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ यहाँ पर जल्दी जल्दी। संस्कृत में 3 3 3 जल्दी भर रहा हूँ। यहाँ पर आप जो भी मार्क्स दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग भरेंगे जितने बच्चा पाया होगा। और यहाँ पर ध्यान दें कि आपने इसे ओरल और रिटर्न का भी नहीं बनाया था पहले, तो आप जो है जो आप नंबर दे चुके हैं पहले उसमें आप बैलेंसिंग, जैसे 7 नंबर का है तो वहाँ पर 3 और 4 कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने 8 नंबर दिए तो वहाँ पर 3 5 कर सकते हैं, 4 4 कर सकते हैं, ठीक है। वो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं जी रिजल्ट भरते समय। अब जो है यहाँ पर सेव एग्ज़ाम डाटा पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे हम सेव कर लेंगे इसको, ठीक है। और यहाँ पर हम ओके कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका उसी बच्चे के सामने आते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर केवल एक ही बच्चा भी ले रहा हूँ और उसी के बारे में भर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका सेकेंड टर्म एग्जाम जो आपका ये भी आपका भर गया। फिर आते हैं ईयरली एग्जाम पे, आते हैं ईयरली एग्जाम पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे आपका जो है फिर वैसे आपको बन जाता है। इसमें 15 का पूर्णांक है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो है भाषा का है तो यहाँ पर आप जो है आसानी से 12 11 कुछ भी कर सकते हैं। इंग्लिश में बच्चे कमज़ोर होते हैं थोड़ा जो है तो आप जो है कम कम कर सकते हैं यहाँ पर आप जो नंबर दिए होंगे। मैथमेटिक्स में भी आप जो है यहाँ पर अगर बच्चा अच्छा है तो आप यहाँ पर दोनों में कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से संस्कृत भी आप भर सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ जिससे कि आप जो है समझ जाएं पूरी प्रोसेस कैसे करना है। बहुत आसान है। अगर आप ऑनलाइन पहले भर लेते हैं तो आपको ऑफलाइन भरने में रजिस्टर पर कोई दिक्कतें नहीं होगी, ठीक है। आप बहुत जल्दी ही रिजल्ट को जो है आसानी से बना लेंगे। वरना फिर आप जोड़ते रहेंगे जो है बैठ करके कैलकुलेटर की सहायता से तो बहुत टाइम लग जाएगा उसमें, ठीक है। आपका टाइम बहुत बचेगा इससे जो है। और हर वर्ष आपको यही करना है। और जितने भी आपके लोग जो है जानने वाले होंगे उनको जो है यह वीडियो शेयर कर दें जिससे कि वो लोग भी जो है इससे लाभान्वित हो जाएं, चीज़ों को समझ जाएं आसानी से, जिससे जो उनको जो है बहुत ज़्यादा जो है मेहनत ना करनी पड़े। फिर आप जो है यहाँ पर सेव एग्ज़ाम डाटा पर क्लिक कर देंगे और जैसे क्लिक करेंगे वहाँ पर आपका ऐसे आपका जो है बन के आता है, ओके लिख के आता है, ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब उसी बच्चे के सामने जाते हैं। यहाँ पर हम जो है लिखा था नैमिष आपका और शिक्षा जाते हैं यहाँ पर सामने सामने। हाइट एंड वेट मैंने कहा अभी आप छोड़ दीजिए, ठीक है, ये आप बाद में कर सकते हैं, ठीक है। हमें अभी तत्काल में जो है रिजल्ट तैयार करना है तो हमें इन सबको जो है हम बाद में कर सकते हैं। तो आप पहले जो है केवल स्टेटमेंट आप मार्क्स भर लीजिए। और इन तीनों की हमने चर्चा इसके पहले वाले वीडियो में कर ली है विस्तृत रूप से, कैसे भरना है क्या करना है। आप सारी जानकारी जो है वीडियो में पा सकते हैं। अगर नहीं देखे तो आप उसको अवश्य देख लें जिससे कि आपको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अब देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट टर्म हो गया, हाफ ईयरली हो गया, सेकेंड टर्म हो गया और ईयरली एग्जाम। अब ये आपके सारे यहाँ पर हो गए। अगर बाई मिस्टेक आपसे कोई गलती हो जाती है
कि आप जो है नंबर जो दिए हैं वो और आपके जो आपने नंबर कॉपी पर दिए हैं वो आपके जो है मिसमैच हो रहे हैं, आपने गलत भर दिया है। तो यहाँ पर आप जो है रिजेक्ट एग्ज़ाम डाटा लिखा है यहाँ पर आपका, तो आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पर रिजेक्ट करेंगे तो ओके आपका आएगा, ठीक है। ओके के बाद यहाँ पर आपका सारा कॉलम फिर वैसे हो जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे लिख के आ रहा है कि ऑलरेडी फिल्ड फर्स्ट टर्म एग्जाम, ये सारा का सारा हट जाएगा। जैसे नीचे वाला दिखा रहा है फर्स्ट टर्म एग्जाम आपका ब्लू है, ये आपका जो है येलोइश है हल्का, ठीक है। ये आपका जो है हल्का ब्लू है, ठीक है, इस तरह से जो है। और ये आपका ग्रीन है, तो ये आपके सारे के सारे कॉलम वैसे बन जाएंगे। तो अगर रिजेक्ट करते हैं तो आपका सारा का सारा वैसे आ जाएगा। लेकिन हमें बताना क्या है कि हमारा उद्देश्य ये है कि हम जो है रिजल्ट ऑनलाइन पहले भर लें, उसके बाद ही ऑफलाइन भरें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है व्यू प्रगति पत्र, ठीक है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर केवल आपका स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स दिखाता है, ठीक है। और जब यहाँ पर हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड करेंगे तो जो आप यहाँ पर भरेंगे मौखिक वाला, मतलब जो है इसके बाद हाइट एंड वेट वाला, अदर एक्टिविटी वाला और कॉग्निटिव वाला, तो ये आपका जो है हॉलिस्टिक में आएगा जब रिपोर्ट कार्ड आप पूरा डाउनलोड करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप केवल व्यू करते हैं, ठीक है, तो लिखा है व्यू प्रगति पत्र, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर केवल आपको स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, मतलब ये कि विषयवार आपने जो है छात्र या छात्रा को कितने अंक प्रदान किए वो आपको दिखाएगा। तो हम इसे व्यू करते हैं, ठीक है। और जैसे ही व्यू करेंगे वहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर आपका ऐसा बन जाएगा, इस तरह से आपका देखिए बच्चे का नाम पूरा दिया गया, ठीक है, डिटेल आपकी पूरी है, स्कूल का नाम है यहाँ पर आपका, डेट ऑफ बर्थ बच्चे की है, और ये आपके जो उसके प्राप्तांक हो गए, ठीक है। तो ये कितना देखिए बढ़िया तरीका है, ठीक है। अगर आप जो है नहीं भरे हैं अभी तक आप ऑफलाइन, तो आप पहले उसको ऑनलाइन कर लें, उसके बाद ही ऑफलाइन भरें, जिससे कि आपको जो है बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी और आसानी से आपका बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर प्राप्तांक और पूर्णांक दिए थे वो आपके यहाँ पर सारे के सारे आपके जो है भरे आ चुके हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर ऐड हो गया। अब देखिए ये आपका एक जो है वर्टिकल आपका सम है, एक आपको हॉरिजॉन्टल सम है, देखिए, ठीक है। ये आपका सब जुड़ चुका है, यहाँ पर आपको जोड़ने की आवश्यकता है ही नहीं, बिल्कुल, ठीक है। तो आप जो है इसी तरह से जो है फॉलो करेंगे और जो भी मैंने बताए हैं तौर तरीके उसी के अकॉर्डिंग आपको भरना है। तो जब ये आपका इतना भर जाएगा उसके बाद आप क्या करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। या फिर अगर आप नहीं लेते हैं, अगर आप केवल जो है डाटा सब बच्चों का सेव कर लेते हैं, उसके बाद आप लास्ट में अगर भरना चाह रहे हैं तो सारे बच्चों का डाटा पहले भर लीजिए, ठीक है। फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम जो है हाफ ईयरली एग्ज़ाम, उसके बाद सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम, उसके बाद ईयरली एग्ज़ाम। जब आप सारे एग्ज़ाम भर लेंगे, सभी को सेव कर लेंगे, तो अगर आपको लास्ट में भरना है तो आप जितने भी हर बच्चे के सामने आपका व्यू का ऑप्शन होगा, ठीक है, व्यू प्रगति पत्र वाला, सब पे क्लिक करते जाएंगे वन बाई वन, और वन बाई वन करते करते आप जो है रजिस्टर रखेंगे और एक अपने जो है साथी से, जो शिक्षक साथी होगा उसकी सहायता से आप जो है दोनों लोग मिलकर के जो है रिजल्ट आप बना सकते हैं, आसानी से भर सकते हैं। तो मेन आपका जो यहाँ पर रीज़न रहा मेरा बताने का इस वीडियो में, ये रहा कि अगर आपने जो है ऑफलाइन अभी नहीं भरा है, आपने और भर भी लिया, अगर आपने जोड़ा नहीं है, तो आप सीधे जो है ऑनलाइन जा करके उस टोटल को जो है आप सीधे आसानी से यहाँ पर जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको वहाँ पर जोड़ना नहीं पड़ेगा और उसी टोटल को एज इट इज जो है आप अपने परीक्षा फल पंजिका में दिखा सकते हैं, जिससे कि आपका रिजल्ट आसानी से बन जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अलावा पूरी जानकारी चाहिए तो आप इसके पहले वाले वीडियो को जो है आसानी से दे सकते हैं, वो भी आपका प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। तो अब मिलते हैं किसी अगली अन्य जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।